वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखा है वो अकाउंट्स फॉर होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 12, मेरे बुक से 12 है, किसी किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 भी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे यहाँ तो कई बार हम एग्जाम में आते हुए देखे हैं और आप लोग जो लोग बाहर से हमको देखते हैं शायद आप लोग के यहाँ भी एग्जाम में आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग के पास बुक है, बुक से मिलाइएगा। ऐसे तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग बोर्ड से क्वेश्चन पढ़ पाइए, लेकिन हैंडराइटिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है और थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। देखिए, द फॉलोइंग इज द समाइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी बी लिमिटेड। 31/3/14 को बैलेंस शीट दिया है ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल 1,80,000, 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 35,000 या 25,000 ब्रैकेट में दिया है, तो इस जगह पे ब्रैकेट का देने का अर्थ होता है लॉस। अगर ब्रैकेट के अंदर पीएल दिया है इसका मतलब हो गया लॉस हो गया। ठीक है, ट्रेड पेबल दिया, ये एसेट्स दिया है, यानी कि शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। देखिए सब्सिडरी कंपनी में कितना शेयर खरीदा है, 8,000 शेयर खरीदा है 10 ईच करके, एट ए कॉस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में, एट ए कॉस्ट मैंने एक शेयर का दाम है 10 रुपया। ठीक, नीचे लिखा ट्रेड रिसीवेबल ए लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू फॉर बी लिमिटेड। ये जो ए का ट्रेड रिसीवेबल देख रहे हैं इसमें 10,000 का एक ऐसा माल शामिल है जो कि बी से पाता है, माने ए का ए क्या होता है, बी से 10,000 पाता है। तो ए इज डेटर ऑफ बी, ए क्या हो गया बी के लिए, सॉरी ए बी के लिए क्या होगा क्रेडिटर और बी ए के लिए क्या हो गया डेटर। माने ए बी से 10,000 पाता है तो ए हो जाएगा क्रेडिटर किसके लिए, बी के लिए, और बी हो जाएगा डेटर ए के लिए। चलिए तो आगे का बात है। शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013। शेयर कब खरीदे, 1 अक्टूबर 2013 को, जिस दिन सब्सिडरी कंपनी में कितना का लॉस दिख रहा था 40,000। बोला शेयर जो खरीदा गया बी लिमिटेड में वो 1 अक्टूबर 2013 खरीदे हैं और उसी दिन का लॉस कितना शो कर रहा था 40,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, जैसा हम लोग पहले भी निकालते हैं। आराम से पहले हम रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, बी का शेयर कितना, शेयर कैपिटल ऑफ बी कितना है, शेयर कैपिटल बी का आपको दिया 1 लाख। अब बोला एक शेयर का दाम 10 रुपया है, मतलब बी के पास कितना शेयर है 10,000 शेयर। ये जो कैपिटल 1 लाख रुपया देख रहे हैं, एक शेयर का दाम कितना होला 10, तो बी के पास कितना शेयर है 10,000 शेयर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे ए लिमिटेड, देखिए लिखेंगे ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कितना शेयर खरीद दिया 8,000 शेयर, तो 8,000 शेयर बाई 10,000 शेयर, तो आपको हो गया 4/5। फिर बी लिमिटेड पास कितना शेयर हो गया, 10 में से 8 खरीद लिया तो बी के पास बचा 2,000 शेयर आउट ऑफ 10,000 शेयर, तो इसका हो गया 1/5। ये रेशियो हो गया। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व पहले ही निकालते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू, क्या लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने कितना शेयर खरीद दिया था, जैसे 7 का 8,000 शेयर खरीदा तो एक शेयर का दाम आपको 10 रुपया है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया 80,000। आराम से लिखेंगे, लेस 4/5 शेयर इन प्री एक्विजिशन लॉस ऑफ बी लिमिटेड। देखिए जिस दिन खरीदा था उस दिन बी के कितना लॉस शो कर रहा था 40,000, तो 40,000 का हम लोग क्या करेंगे 4/5 निकाल देंगे, 4/5 तो हो गया 32,000। यहाँ कितना बच गया 48,000। यहाँ करेंगे लेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना में खरीदा गया है ये देखना है कि कितना में खरीदे हैं। तो खरीदने का वैल्यू देखिए दिया है, कितना में खरीदा है 55,000 में, यहाँ माइनस कर देंगे 55,000। तो देखिए ये जो 48 से 55 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 7,000। 48 से 55 माइनस करेंगे तो 7,000 आएगा, माइनस 7,000। दैट मीन ये हो गया गुडविल। जब नेगेटिव फिगर शो करेगा हम लोग क्या दिखाएंगे, गुडविल। आप लोग खुद करेंगे। अब आगे देखिए हम लोग इस नेक्स्ट निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम लोग शुरू से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अंदर का चीज जानता है। तो देखिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। देखिए बी लिमिटेड में कितना शेयर था 2,000 शेयर बचा था बी के पास, एक शेयर का दाम कितना 10, तो कितना हो गया 20,000। हम लोग माइनॉरिटी में क्या जानते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, सीधा लास्ट बैलेंस शीट जो शो करेगा उसमें से लेंगे। तो लेस 1/5 शेयर इन प्री लॉस, टोटल लॉस
ऑफ बी लिमिटेड। तो देखिए बी लिमिटेड टोटल लॉस कितना दिया, 25,000 दिया है, तो 25,000 का 1/5 निकालिए और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपको माइनॉरिटी आ गया 15,000। ये हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल। आप देखिए कॉन्सोलिडेटेड मतलब संमिश्रित पीएल होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बी लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ए लिमिटेड। पर ए का खुद का प्रॉफिट कितना है, तो ए का खुद का प्रॉफिट आपको बताया गया 35,000, तो यहाँ लिख देंगे 35,000। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला कि जिस दिन को लिया था उस दिन कितना लॉस हो रहा है, 40,000। ये है 1 अक्टूबर 2013 को, 1 अक्टूबर 13 का लॉस आपको शो कर रहा है 40,000। और लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 14 को कितना लॉस शो कर रहा है, 25,000। यानी 40,000 का लॉस घट के कितना हो गया, 25,000। तो ये लॉस घटा कैसे, 15,000 का बीच में प्रॉफिट कमाए तब तो। अगर मानिए हम आपको बता दिए कि मेरा 40,000 लॉस हुआ 1 अक्टूबर को, और लास्ट बैलेंस शीट शो कर रहा है कि मेरा इस साल का टोटल लॉस 25,000 है, दैट मीन वो जो 15,000 का लॉस मेकअप हुआ, वो लॉस कैसे मेकअप हुआ, प्रॉफिट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि शुरू में हम दिखाएं 40,000 का लॉस, बाद में हम एंड में दिखा रहे 25,000 का लॉस, माने बीच में हम कितना प्रॉफिट कमाए, 15,000। ये हो गया पोस्ट प्रॉफिट, है ना, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा ना। तो प्लस 4/5 शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। अब ये पोस्ट प्रॉफिट कैसे शो करेंगे, ये 40,000 का शुरू में लॉस दिखाएं और लास्ट में लॉस दिखाएं, बैलेंस में कितना का है 25,000 का, माने बीच में कितना प्रॉफिट कमा लिए 15,000। तो 15,000 का 4/5 निकालिए, कितना आ जाएगा 12,000, यहाँ जोड़ दीजिए, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल कितना हो गया 47,000, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड एज एट 31/3/2014। ये बैलेंस शीट लिखेंगे, ठीक है। इतना गर्मी है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये लिखेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे 1 नंबर में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। 1 नंबर होगा शेयर कैपिटल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग का लेंगे, होल्डिंग का कितना 1,80,000, ये लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा मेरा कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल जो कि आप लोग सामने में यहाँ निकाले 47,000, तो इसको लिख देंगे। फिर इसी हेड में लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकला था 15,000। सेकेंड में लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी तो है नहीं, जैसे डिवेंचर वगैरह हुआ, बैंक लोन हुआ, ऐसा कुछ है नहीं, तीस सेट को छोड़ देंगे। तीसरा लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी, देखिए यहाँ दिया ट्रेड पेएबल दिया है ना, ट्रेड पेएबल ए लिमिटेड का कितना है 80,000। आप देखिए यहाँ नीचे लिखा था कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या पाता है 10,000 पाता है, यानी बी के पास 10,000 बचा हुआ है, तो बी का कितना है, बी लिमिटेड का आपका हो गया कहा गया 30,000, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 1,10,000। यहाँ लिख दिया लेस इंटर डेप्ट कैंसिल, एक दूसरे जो पाता है पैसा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी क्या हो गया होल्डिंग है सब्सिडरी, कैंसिल करके कितना लिख देंगे 1,00,000। क्या करना है, दोनों को ट्रेड पेएबल को जोड़ दीजिए, और ये जो नीचे दिया है एक दूसरे से 10,000 पाता है, इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। तो इस जगह में आप टोटल करते हैं तो कितना आएगा 1,80,000, 47, 2 27, 3 27, 3 42, 3,42,000। आप हम लोग यहाँ लिखेंगे सेकेंड में 2 नंबर में एसेट्स, या इस तरह से लिखिए एसेट्स। तो पहले लिखेंगे हम लोग नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। देखिए नॉन करेंट एसेट में क्या क्या दिया है आपको, सन्ड्री एसेट दिया है, तो सन्ड्री एसेट
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 1,90,000 और 80, 1,90,000 80,000 कितना हो गया 2,70,000। इसमें इंटेंजिबल एसेट 100 देना पड़ेगा, कहीं कि गुडविल निकला हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स लिख दिए गुडविल, गुडविल कितना निकाला था हम लोग यहाँ पर 7,000। और दूसरा लिखिए करंट एसेट, इसके अंदर लिखिए ट्रेड रिसीवेबल, देखिए दिया हुआ है कितना ट्रेड रिसीवेबल है 50 और 25, तो ए का है 50,000 और बी लिमिटेड का है 25,000, तो आपको हो गया 75,000। तो जिस प्रकार हम यहाँ 10,000 लेस किए थे लाइबिलिटी में, उसी तरह एसेट में भी लेस करना होगा, माने दोनों साइड। इंटर डेप्ट कैंसिल्ड, आंतरिक जो डेप्ट है वो क्या किया हम लोग कैंसिल करके दिखा दिए, कितना 65,000। ठीक है, जैसा आप हम एक साथ बिजनेस करें, आप हम अलग अलग बिजनेस करते हैं, आज एक साथ मिल गए, तो हम लोग को जो डेप्ट है उसको क्या करें, कोई किसी को देंगे नहीं, इंटरनल इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। 270 और 65 3,42,000। सपोज कीजिए कि हम किसी से 10,000 पाते हैं और वो हमसे 15,000 पाता है, तो हम उसको काट के कितना पैसा देंगे 5,000 ना, तो वो जो 10,000 है वो क्या हो गया डेप्ट कैंसिलेशन में चला गया। तो चलिए आज हम आप लोगों को बना कर देखें क्वेश्चन नंबर 12 या आप लोगों का 15 होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार बनाए। हम मेनली आपको इस जगह में ख्याल करना, जहाँ हम कॉन्सोलिडेट पीएल निकाले, इस जगह में जो प्रॉफिट इस जगह में जो प्रॉफिट शो किए कि 40,000 का लॉस था, लास्ट बैलेंस शीट में प्रॉफिट हो गया 25,000, लॉस हो गया 25,000, तो लॉस डिक्रीज हुआ, तो लॉस को मेकअप करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है प्रॉफिट। तो ये जो लॉस डिक्रीज करके 25,000 हुआ, तो बीच में 15,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट। तो चलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।